अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। नैब वर्सेस आईएमएफ, दो इदारे आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर फाइल सिस्टम जो प्रॉपर्टी का है उसको भी ख़त्म करने जो है वो पाकिस्तान जा रहा है अगले 2 महीने के अंदर, फाइलर और नॉन फाइलर का भी। और ये जो चेयरमैन नैब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं कि ये जो आईएमएफ है ये मेरे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। और ये तमाम चीज़ें क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। हुआ दरअसल ये है कि आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने करप्शन की भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन के अंदर कहीं ना कहीं मावनत कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो सिस्टम्स के लूप होल हैं वहाँ से करप्शन होती है और वहाँ से फाइनेंशियल लीकेज होती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें थी। तो ये जो चेयरमैन नैब हैं वो ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, आईएमएफ कभी भी पाकिस्तान के लिए क्लियर रिपोर्ट नहीं देगा उस ममालिक की जिसकी अमेरिका से नहीं बनती। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। और फिर वो ये कहते हैं कि आईएमएफ और आईएमएफ के साथ वर्ल्ड बैंक और फिर साथ में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, ये एक ट्राइका इन्होंने बनाया हुआ है और ये कभी भी ममालिक की अच्छी जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। अब इसके अंदर सवाल एक तो ये खड़ा होता है कि ये जो नैब के चेयरमैन है उन्होंने तो ये कह दिया कि जी जिस मुल्क की अमेरिका से नहीं बनती उसके बारे में ये जो रिपोर्ट है आईएमएफ वो कभी भी अच्छी नहीं देता। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने इनको अपने घर में घुसाया और ये अब बेडरूम के अंदर घुसते आ रहे हैं और मेरे मुल्क के खिलाफ जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो अमेरिका से पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी बनती है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फील्ड मार्शल हैं ट्रंप साहब, उनके तो बड़े फैन हैं। 20 दफ़ा वो उनके नाम ले चुके हैं और उनको अप्रिशिएट भी कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो अमेरिका से बहुत ज़्यादा बनती है। पाकिस्तान तो इस वक्त ट्रंप के बगैर हिल नहीं पा रहा और ट्रंप भी इस वक्त अगर सांस लेता है तो अगले सांस में जो लफ्ज़ निकालता है वो हमारे वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब का वो नाम निकालता है। तो आईएमएफ कैसे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है और ये कैसे कहा जा सकता है कि आईएमएफ जो है वो उन ममालिक की रिपोर्ट गलत देता है जिनकी अमेरिका से नहीं बनती, हमारी तो अमेरिका से भी बनती है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी का जो फाइल सिस्टम है आपका उसको एक तो खत्म कर दें आप, क्योंकि आईएमएफ को ये लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी का फाइल सिस्टम है और फिर फाइलर और नॉन फाइलर, ये दो चीजें। फाइलर नॉन फाइलर में आईएमएफ ये कहता है कि लोग जो है वो एक दफा पैसे देते हैं, नॉन फाइलर एक दफा अच्छा टैक्स वो दे देते हैं लेकिन वो टैक्स के जो सर्कल है उसके अंदर नहीं आते, उनकी तमाम जो ट्रांजैक्शन है वो टैक्स के सर्कल में नहीं आती, जिसकी वजह से काफी जो टैक्स है वो बच जाता है उनका। इसलिए वो ये कह रहा है कि फाइलर नॉन फाइलर को आप एक तो खत्म करें, तमाम लोगों को टैक्स देना चाहिए, डिजिटलाइज करें इसको, और स्पेशली प्रॉपर्टी के अंदर ये जो फाइल सिस्टम है वो कहते हैं जी इसको बंद करें आप। ये तमाम जो ट्रांजैक्शन है ये डिजिटलाइज होनी चाहिए और इसमें हर सेल एंड परचेज के ऊपर जो टैक्सेशन है वो उसका एक पूरा प्रोसेस इसके अंदर होना चाहिए। और चेयरमैन नैब ने ये कहा है कि हम अगले 2 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये जो चीजें हैं इनको हम इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर सवाल ये है कि नैब और आईएमएफ कैसे सामने आमने सामने आकर खड़ा हो गया और जो नैब चेयरमैन ने ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये जो है वो मेरे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है और अमेरिका वाली भी बात, तो इससे तो अगर पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उसको नहीं मिलता तो पाकिस्तान के लिए तो फिर बहुत सी मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। और अगर पाकिस्तान को आईएमएफ का जो है वो ये प्लान नहीं मिलता है तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर कर्ज रोल ओवर करने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे अगर ये जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है। और मुस्तकबिल में ये जो चेयरमैन नैब साहब ने अब ये जो बयान दिया है इससे ये जो हमारी अगली किस्त आनी है इसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये जो दो इदारे हैं ये आमने सामने आकर इसमें खड़े हो गए हैं। अब दूसरी जो खबर है वो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मंसूर अली खान साहब ने का एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ और उसके अंदर वो क्लिप के अंदर बोल रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ है और वो आधा क्लिप एक चलाया गया और उसके बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया और वो इस तरह की खबरें चलने लग गई कि शायद मरियम नवाज साहिबा जो है वो उनको कोई कैंसर हो गया और वो कैंसर के साथ लड़ रही हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया, अज़मा बुखारी साहिबा ने भी उसके ऊपर कहा कि ये गलत खबर है। तो मैंने मंसूर साहब से भी बात की, वो ये कहते हैं कि ये व्लॉग कोई 2-2.5 साल पहले का है और ये तब का व्लॉग है जब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो यूरोप के किसी टूर के ऊपर गई हुई थी और कोई प्लास्टिक सर्जरी की उनकी खबरें चल रही थी। और उन्होंने कहा कि मैंने तब ये बात की थी कि उससे भी 2 साल पहले शायद जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो थायराइड है उसकी कोई बायोप्सी हुई थी और उसके टेस्ट लिए गए थे कि खुदा ना खास्ता शायद जो है वो कैंसर हो, तो उसकी फिर रिपोर्ट्स आई थी और वो क्लियर हो गई थी। उन्होंने कहा ये मैंने कोई नई खबर नहीं दी
और मैंने उसके अंदर ये बाद में बताया भी था कि वो जो थायराइड रिपोर्ट्स हैं वो आई हैं और उसकी जो अंदर जो है वो कैंसर की तशखीस नहीं हुई है। लेकिन मेरा जो क्लिप है वो आधा चलाया गया और उसके बाद ऊपर जो सोशल मीडिया उसके ऊपर चलने लग गया कि मरियम नवाज साहिबा को शायद कैंसर हो गया। और उसके बाद जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और मंसूर साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। मानसेहरा के अंदर जलसा करने जा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब पीटीआई के, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो अगला जलसा है अपना वो मानसेरा के अंदर करेंगे और वहां पर हम पीटीआई का पावर शो जो है वो दिखाएंगे। अब उसके ऊपर सवालात लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी कर रहे हैं, उनके जो वर्कर्स हैं सपोर्टर्स हैं वो भी उसके ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं कि आफरीदी साहब ये जो पहले भी जलसा हुआ मर्दान में गालबन हुआ और अभी जो आप मानसेरा के अंदर जलसा जो है वो करने जा रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा? यानी कि इस जलसे से आप हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या प्रेशर दे सकेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने पहले भी जलसे किए हैं, बहुत से जलसे किए हैं, उसका हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। एक्चुअली तो जो काम है वो है इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेना, लेकिन उसका इस जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं पर भी जलसा करके 50-60 हजार लोग इकट्ठे करके कोई प्रेशर तो नहीं डाला जा सकता गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट तो बिल्कुल रिलैक्स है। एक्चुअली जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपोजिशन इस वक्त जो महंगाई है उसके ऊपर फोकस करे, उसके ऊपर फोकस करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे और अपने जो खान साहब हैं उनके लिए रिलीफ ले। खान साहब के केसेस तो अदालतों में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी जमानतों के केसेस भी नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं हो रहा अदालतों में। तो जलसे तो पहले भी हो चुके, जलसों में बयानबाजी पहले भी हो चुकी, इसके इमरान वाली बातें पहले भी हो चुकी हैं। प्रैक्टिकली इमरान खान साहब के लिए हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। और इन जलसों के ऊपर पैसा अलग से खर्च हो रहा है, इन जलसे के ऊपर लोगों की जो स्टेमिना है, लोगों की जो कैपेसिटी है वो अलग से खर्च हो रही है। लोग अब इससे बोर होते जा रहे हैं क्योंकि लोग इस तमाम लीडरशिप से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बड़ी मूवमेंट चाहते हैं। और उस मूवमेंट की तरफ ना तो सुहेल आफरीदी साहब जाना चाहते हैं, ना उस मूवमेंट की तरफ अचकजई साहब जाना चाहते हैं, और ना सलमान अकरम राजा साहब या फिर बैरिस्टर गौहर साहब जाना चाहते हैं। जबकि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो बार बार इसी एक मूवमेंट की बात करती हैं। वो ये कहती हैं कि जब तक लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेना मुश्किल है। लेकिन केपी गवर्नमेंट, सुहेल आफरीदी साहब और उनके जो आसपास के लोग हैं वो बजिद हैं कि हम जलसे करेंगे, हम जलसों के अंदर नारे मारेंगे, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर शायद इमरान खान साहब की कोई रिहाई का कोई सबब बन जाए। अब एक अली डार साहब मरियम नवाज साहिबा के बहनोई हैं और नाइब जो हमारे वजीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, और हमारे जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, उनके बेटे हैं वो। और उनके बारे में ये खबरें आ रही है कि वो अब ये चाहते हैं कि उनको लाहौर या पंजाब में कहीं पे इलेक्शन लड़वाया जाए और वहां पर वो कोई इलेक्शन लड़के प्रॉपर असम्बली के अंदर आ जाएं और फिर प्रॉपर जो है वो कोई मिनिस्ट्री वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो उनको मिल जाएं और पंजाब के अंदर भी वो अपना होल्ड थोड़ा सा कर लें। अब इसके अंदर एक जो वी न्यूज़ है, आरिफ मलिक साहब की ये खबर है, वो ये बताते हैं कि इसके अंदर जो हमजा शहबाज साहब है वो बड़े डिस्कम्फर्ट है। वो ये नहीं चाहते कि अली डार साहब कोई अमली सियासत के अंदर आए, वो लाहौर या पंजाब में कहीं से इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमजा शहबाज साहब ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि अगर आने वाले दिनों में अगर मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम के लिए जाती हैं तो जो हमजा साहब हैं लाहौर पंजाब उनके कंट्रोल में आ जाएगा और वो वजीर आला की सीट भी ले सकेंगे। और वो इस वक्त सेंट्रल जो है उनके सदर भी हैं मुस्लिम लीग के, और उनकी इस वक्त क्लैश चल रहा है। और मरियम नवाज साहिबा से उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी इस खबर के मुताबिक उनसे भी कहा है कि ये अली डार साहब को आप रोकें और उनको कहें कि अमली सियासत के अंदर ना आए। जबकि मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर ये सोच रही हैं कि जब मैं वफाक में चली जाऊंगी तो पंजाब मेरे हाथ से नहीं गुजरना चाहिए, पंजाब मेरे हाथ से नहीं निकले, और इसलिए वो हमजा शहबाज साहब की जगह अली डार साहब को प्रेफर कर रही हैं। हम पहले काफ़ी खबरें सुन चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की लड़ाई हो गई, इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए, उन तमाम खबरों की तरदीद आ जाती है। अब ये एक खबरें चल रही हैं काफ़ी अरसे से कि मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप अलग है और जो हमजा शहबाज साहब है उनका ग्रुप अलग है, और ये दोनों इस वक्त जो है वो पंजाब में होल्ड रखना चाहते हैं। और हमजा शहबाज साहब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मरियम नवाज साहिबा वफाक में जाएंगी
और मैं जो पंजाब है वो उसको अपने कंट्रोल में लेके अपने पास में उसको रखूंगा और फिर मैं पार्टी के अंदर एक स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं वजीर आला की सीट के ऊपर भी आ सकूंगा। ये आज की जो है वो खबरें थी। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।